यूक्रेन के कई शहरों में रूस की सेना के हमले लगातार जारी हैं, तो यूक्रेन की सेना भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी और मिसाइल हमले हो रहे हैं और यूक्रेन के शहरों में तबाही की तस्वीरें रूसी हमलों की गवाही दे रही हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पहला दिन कैसा था और आज 11वां दिन कैसा है। भीषण तबाही, हर तरफ केवल आग की लपटें हर चीज को घेरी हुई दिखाई दे रही हैं और युद्ध में भले ही रूस का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कड़ा जवाब यहां पर दे रही है। कीव में यूक्रेन की सेना ने Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। तस्वीर भी आप देखिए, वीडियो देखिए, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से छिपकर हो रहे हमले के आगे रूस के सैनिक टिक नहीं पाए। दावा यह है कि जंग के दौरान कुछ जगहों पर रूस के फौजियों पर यूक्रेन के सैनिक टूट पड़े। जिनमें एक तस्वीर में दिखा कि आसमान में मंडरा रहे रूस के एक हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन के फौजियों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया, जिसके बाद उससे आग की भयानक लपटें उठती नजर आई और वो हेलीकॉप्टर धुआं फेंकता हुआ सीधे जमीन पर आ गिरा। इसके बाद वहां काले धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैल गया। ये तो कुछ भी नहीं, इन फौजियों ने बड़ी चालाकी से टैंकों पर सवार होकर एक शहर में दाखिल हो रहे रूसी सैनिकों को रास्ते में ही निशाने पर ले लिया। झाड़ियों में छिपकर बैठे यूक्रेन के फौजियों ने टैंक से गोले दागे, जिससे रूसी टैंक तबाह हो गए। गोलीबारी की वजह से वहां से आग के ऐसे शोले उठे कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वो इलाका पूरी तरह आग और धुएं से ढक गया। जान बचाने के लिए बाकी बचे रूस के सैनिक अपने टैंकों के साथ वहां से भाग खड़े हुए, जिसकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की। बताया गया कि ये मिकोलाइव शहर की सड़क की तस्वीर है, जहां एक दिन पहले सीधी लड़ाई हुई तो रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और जो पीछे नहीं हटे उन्हें रॉकेट लॉन्चर से टैंक समेत उड़ा दिया गया, जिसके बाद सड़क पर हर तरफ युद्ध का भयानक मंजर नजर आया। सैनिकों के शव और टैंक सब इधर उधर बिखरे दिखे। जवाबी कार्रवाई से गदगद ज़ेलेंस्की ने वीडियो के जरिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने रूस के हर हमले का जवाब देने की बात भी कही। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। रूसी हमले के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा है और कहा गया है यूक्रेन की ओर से कि 10 दिन में रूस के 44 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। 44 हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि लगातार कई हेलीकॉप्टर्स, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स रूस की ओर से लगातार 10वें दिन भी उसकी ओर भेजे गए। और ऐसे में ये दावा अब यूक्रेन की ओर से कि 10 दिन में रूस ने उसके 44 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है, यानी कि रूस के 44 हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सेना ने मार गिराए हैं। ये बड़ा दावा यूक्रेन की सेना की ओर से किया जा रहा है। 10 दिन में रूस के 44 हेलीकॉप्टर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई रूसी हमले के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। 10 दिन में 35 बच्चों की मौत की खबर है। देखिए, हर कोई निशाना बन रहा है और सबसे ज्यादा बच्चे भी यहां पर अब मारे जा रहे हैं। गोलीबारी में 35 बच्चों की मौत की खबर है। यूक्रेन सरकार का ये बड़ा दावा है और कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो केसेस अनरजिस्टर्ड भी रह गए होंगे, यानी कि उनकी काउंटिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन फिलहाल यूक्रेन की सरकार जो दावा कर रही है उसका ये कहना है कि 35 बच्चों की अब तक मौत हो चली है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार महायुद्ध में महातबाही हो रही है और लगातार अब ये जो जंग है और भीषण होती हुई दिख रही है, क्योंकि रूस भी अब अड़ गया है और यूक्रेन भी 11वें दिन भी वो लगातार अड़ा हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि किसी भी तरीके से रूस उस पर कब्जा ना कर सके। और यूक्रेन के इरपिन शहर में रूसी सेना की तरफ से किए गए मिसाइल हमले से पूरा शहर कांप गया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें शहर के एक इलाके में रूस की सेना के 2 लड़ाकू विमान आसमान में गरजते और बम बरसाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां एक कार भी खड़ी नजर आई। तभी आसमान से एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए गए, जिससे पूरा शहर थर्रा गया। धमाके की वजह से वहां आसमान में कई मीटर धुएं का गुब्बार उठता दिखा, जो बाद में पूरे इलाके में फैल गया। तो वहीं रूस की सेना की तरफ से किए गए इन हमलों से डरकर कार में बैठा आदमी बाहर निकल आया। हालांकि इस हमले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा दावा यहां पर यूएन की ओर से किया गया है। यूएन ने दावा किया है कि 13 लाख लोगों का यूक्रेन से पलायन हो चला है, क्योंकि लगातार लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं, किसी भी तरीके से बॉर्डर तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में पोलैंड में सबसे ज्यादा लोग गए और जो लोग पलायन कर रहे हैं उसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है और 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष, उनकी संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं वजहों से ये लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनके रहने के आशियाने सब कुछ तबाह हो चुका है। रूस ने सब कुछ वहां पर खत्म कर दिया है। खाने पानी की भी दिक्कत अब वहां पर हो रही है, बिजली संकट वहां पर उत्पन्न हो गया है। जिनमें एक वीडियो में यूक्रेन के टैंक रूस की सेना को रोकने के लिए मुस्तैद दिखे, जबकि उसके कुछ जवान अपने हथियारों को हमले से पहले तैयार करते नजर आए। अपनी इन तैयारियों को लेकर यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने जानकारी भी दी।
Не знаю, що робити в подальшому, тому що основний із маршрутів висування ми йому повністю. इसी तरह एक दूसरे वीडियो में भी नजर आया कि यूक्रेन की फौज ने कीव की ओर बढ़ रही रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। घात लगाकर किए गए इस हमले में रूस के काफिले में शामिल कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो गई, जबकि कुछ के परकच्चे उड़ गए। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश पर लगाए गए प्रतिबंधों पर पश्चिमी देशों को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दे दी है। पुतिन ने साफ कहा है कि रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान के जैसा ही है। इतना ही नहीं, पुतिन ने धमकी भी दी है कि जो भी देश यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन का दर्जा देगा उसे रूस युद्ध में शामिल मानेगा। पुतिन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के लिए खतरा बताया और साफ कर दिया कि रूस किसी भी हालत में यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देगा। उन्होंने यूक्रेन मामले के शांतिपूर्ण समाधान की भी बात कही है। तो रूस पर प्रतिबंधों पर अब भड़क गए हैं पुतिन। लेकिन तमाम ऐलान कर देने भर से ही कोई इलाका नो फ्लाइंग जोन नहीं बन जाता। सेना को उसे लागू कराना पड़ता है और ऐसा नहीं है कि कहीं अगर नो फ्लाइंग जोन बना दिया है तो वहां पर कोई विमान घुस ही नहीं पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि नो फ्लाइंग जोन में भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज घुस जाते हैं और इसलिए आसमान पर नजर रखनी पड़ती है। नो फ्लाइंग जोन में दुश्मन के विमान की एंट्री को रोकना पड़ता है और अगर फिर भी दुश्मन का हवाई जहाज नो फ्लाई जोन में घुस जाए तो फिर उसे मार गिराना भी पड़ता है। बस इसी वजह से नेटो और अमेरिका यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आग में घी डालने जैसा, आग में हाथ डालने जैसा, रूस से सीधे जंग में उलझ जाना, जिसके मूड में नेटो और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। अगर नेटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बना दिया तो फिर उसे यूक्रेन के आसमान की निगरानी करनी पड़ेगी। उन्हें अपने विमानों को यूक्रेन के आसमान में तैनात करना पड़ेगा और उसकी हिफाजत करनी होगी। और अगर रूस के विमान यूक्रेन में घुसे तो वहां उन्हें मार गिराना भी पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि रूस से पंगा, क्योंकि फिर तो रूस भी चुप बैठने वाला नहीं है, वो भी हमला करेगा। और रूस को भड़काने का मतलब ये होगा कि तीसरा विश्व युद्ध, जो कि अगर छिड़ गया तो परमाणु हथियारों से ही लड़ा जाएगा। पुतिन तो इसकी चेतावनी भी लगातार दे चुके हैं और अकेले अमेरिका और रूस के पास ही दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। तो सोचिए कि जंग कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। और यही वजह है कि नेटो और अमेरिका साफ मना कर चुके हैं कि वो अपने सैनिकों को रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन में उतारने को तैयार नहीं है। वहीं यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच कई शहरों में लूटपाट की घटनाएं भी सामने आ रही है। लूटपाट का एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लूटपाट की वीडियो मारिउपोल शहर से भी सामने आया है, जिसका वीडियो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन कई दिनों से जारी जंग की वजह से वहां रहने वाले लोगों के सामने खाने पीने की किल्लत हो गई। शहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में सामान खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। बताया गया कि युद्ध की वजह से शहर में सब्जी, राशन और दवा जैसी चीजों की भारी कमी हो गई थी, जिसके बाद रूस की तरफ वहाँ रहने वाले लोगों को रोजमर्रा का सामान मुहैया कराना शुरू किया गया। आसमान से ली गई एक तस्वीर में रूसी सेना की गाड़ियाँ एक मैदान में खड़ी नजर आई, जिनके आगे सामान खरीदने के लिए लोग खड़े दिखे। जहां शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल को लोगों ने निशाना बनाया। 10 दिनों से जारी जंग की वजह से लोगों के पास रोजमर्रा की चीजें खत्म हो गई, लिहाजा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों ने शॉपिंग मॉल पर ही धावा बोल दिया। कोई कपड़े ले जाता दिखा तो कोई खाने पीने का सामान ट्रॉली पर ले जाता नजर आया। इस काम में महिलाएं भी पीछे नहीं रही और कुछ औरतें गहने और कपड़े अपने झोलों में रखती नजर आई। सामान लूटने की होड़ में इन लोगों ने पूरे शॉपिंग मॉल की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। चीजें मॉल में इधर उधर बिखरी नजर आई। लूटपाट कर रहे इन लोगों को जब इस बात का एहसास हुआ कि कोई उनका वीडियो बना रहा है तो उन्होंने अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश की। और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचे हैं। ब्लिंकन ने युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़कर जा रहे पोलैंड सीमा पर स्थिति का जायजा भी लिया। हजारों की संख्या में लोग यूक्रेन छोड़कर पोलैंड में शरण ले रहे हैं। जायजा लेने के बाद एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा से भी बातचीत की है। तो पोलैंड यूक्रेन पर पहुंचे हुए हैं एंटनी ब्लिंकन और हजारों की संख्या में वहां पर पलायन हो रहा है। कई सारे लोग वहां से भाग रहे हैं और बॉर्डरों की ओर वो भाग रहे हैं। सबसे ज्यादा जो लोग पोलैंड की ओर रुख कर रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा संख्या है महिलाओं की और साथ साथ छोटे बच्चों की। और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां यूक्रेन के शरणार्थियों को बड़ी मदद दी जाएगी।